जब उन्हें कत्ल किया जा रहा था तुम सब कहां थे? जवाब दो सिपाहियों, कहां थे तुम लोग जब उनको मारा जा रहा था? वो किले में दाखिल कैसे हुए? हाँ, उन्हें अंदर कैसे आने दिया गया? बोलो, जवाब दो। वो किले में कैसे दाखिल हुए? तुम कहां पहरा दे रहे थे? हाँ, जवाब दो। उठो, खड़े हो। तुम जैसे नाअहल सिपाहियों की वजह से ही काला जसार में मेरे बाबा अपनी जान से गए। मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा मैं। पलातियोस, पुरसुकून हो जाओ मेरे दोस्त, पुरसुकून। ये मेरे बेहतरीन आदमी थे निकोला, इनकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस किले और इसकी दीवारों की हिफाजत करना नहीं। तुम हमारे वक़ार, हमारे नाम और हमारी इज्जत के भी मुहाफिज हो। तुम्हारी की गई एक छोटी सी गलती भी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ी गलती बन सकती है। क्या आप इन मुहाफिजों के सरबराह हैं? जी जनाब। जो मैंने कहा वो सुना तुमने? नहीं जनाब। और इन आंखों ने भी कुछ नहीं देखा? नहीं जनाब। मुझे गाफिलों से नफरत है। मुझे अपनी फौज में इस किस्म के लोग हरगिज़ पसंद नहीं। जिसने भी ये किया है मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा निकोला। जल्द पता चल जाएगा फलातियोस, जल्द पता चल जाएगा। इंतकाम ले लिया गया है बाबा। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। सरदारान, एक कुर्बानी के बदले 1000 जाने लेंगे हम। भाईजान किस महाज से वापस आए? महाज क्या था बताइए ताकि हम भी इस खुशी में शामिल हो जाएं। निकोला के जिन आदमियों ने हमला किया था हमने उन्हें मार दिया है। सिवाय फलातूस के। अल्लाह तेरा शुक्र है। फतह मुबारक हो भाईजान।
शुक्रिया मेरे भाई। जीते रहे सौची साहब, आप हम पर सूरज की तरह तुलू हुए। सरदारान, कबीले की सिपह सालारी की जिम्मेदारी मैं अपने होश हवास में अपने बेटे सावजी के जिम्मे करता हूं। अल्लाह शर्मिंदगी से बचाए। आमीन। मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया मेरे भाई। जिरगे के बाद मैं सिपाहियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूं। जैसे आपका हुक्म हो भाई। दुआ करें, या रब, कबीले और लोगों को फातेह बना। आमीन आमीन। हमें हमारे गुरूर और नफ्स के ताबे न करना। आमीन आमीन। आमीन। मेरे भाई, भाईजान मुबारक हो। शुक्रिया। मेरे भाई। भाईजान, तुम मेरे साथ आओ सावजी।
भाई आरगोन खान, मेरी आंखें खून से भरी हैं। अगर मैं तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हारे साथ न हुआ, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें दर्द में तड़पते मरता हुआ देख सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे आका, रुको मत, बोलो और बताओ मुझे अभी। चलो बताओ। हुजूर, इस जहर की वजह से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकलने लगेगा। सबसे पहले इसकी आंखों से, फिर इसके कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा और इसकी जल्द बर्फ की तरह पिघलेगी। और जब ये पिघलेंगी तो इसकी हड्डियां नजर आने लगेंगी, लेकिन ये मरेगा नहीं। जबरदस्त। मेरे भाई की मौत उस तुर्क की तरह आसान नहीं होनी चाहिए। इसमें महीने लगने चाहिए, बल्कि सालों। जब तक जिरगे के तमाम सरदार मेरे साथ नहीं होते, तब तक इसकी मौत आरामदेह नहीं, तकलीफ दे होनी चाहिए। आरगून के मरने से पहले मैं इसका मनहूस चेहरा देखना चाहता हूं। मुझे इसकी आंखों की नफरत का मजाक उड़ाना है। फिर इसके बाद मेरे भतीजे गजन की बारी आएगी। ये इतना आसान नहीं होगा मेरे आका। मेरे भाई के इंतखाब से पहले जिरगे के सब सरदारों को खरीद लूंगा। ऐसा कोई ताला नहीं जिसे सोना खोल नहीं सकता। जिरगे के तमाम सरदार बहुत ही ज्यादा लालची हैं जनाब। सोने से इनकी भूख को मिटाना बहुत ही मुश्किल होगा जनाब। अगर सल्जूक का खजाना काफी न हुआ तो तुर्क कबाइल तो मौजूद हैं। अगर ये भी कम हुआ तो ईसाई। मुझे जितना सोना चाहिए होगा मैं इन सब से जमा कर लूंगा, फिर सारे सरदार खरीद लूंगा। ये सब करना इतना आसान नहीं होगा हुजूर। हुजूर, जरकुताए आपसे मिलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। उसे अंदर लाओ। हमारे कबीले में काइयों का कोई जासूस मौजूद है, मुझे यकीन है। उन्होंने पहले रास्ते में बारूद पर हमला किया,
सोत पर हमला करने से पहले ही उन्हें हमारे मंसूबे का इल्म था। लेकिन इस सब का उस्मान से कोई ताल्लुक नहीं। अर्तुरुल ने यह जिम्मेदारी आखिर किसे सौंपी होगी? गोंदूस या फिर दुंदार? किसे? इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है। साउची। साउची है। हंसने की वजह? मैं जानता हूं कि अर्तुरुल के दोनों बेटे हमारे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। साउची के मुकाबले में उस्मान को मौका मिलना मुश्किल है। साउची अर्तुरुल की नजर में ज्यादा अहमियत का हामिल है। तुम गलत हो फलातियुस। जो बात उस्मान में है वो साउची में नहीं। और वो क्या? जल्द जान जाओगे। जब जासूस तक पहुंचोगे तो खुद जान जाओगे। फलातियुस, इस किले में मौजूद हर एक शहरी और सिपाही की मालूमात इकट्ठी करो। अर्तुरुल के बेटों का भेजा हुआ जासूस हमारे किले में मौजूद है, जो हमारी एक एक खबर उन तक पहुंचा रहा है। कौन हो सकता है ये? जल्द पता चल जाएगा। हमें सिपाहियों को जंग के लिए तैयार करना होगा ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। जंग की तैयारी करो, जंग की तैयारी करो फलातियुस। बाल गाय के गुलाम जहर कुतै, ये जानकर के तुम मरोगे फिर भी तुम आ गए। मैं यहां आपके हाथों शर्फ के साथ मरने आया हूं। फिर अब तुम मरो। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। आखिरी बार मौका दे दें। मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मालूमात देता हूं। सिर्फ आखिरी बार। कीमती मालूमात क्या तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है, मान गया तो। मेरी जान से भी ज्यादा कीमती क्या है बोलो? जनाब, आपका बेटा। क्या हुआ है मेरे बेटे को? बताओ मुझे। उस्मान ने आपके नौकरों को मारकर आपके बेटे को कैदी बना लिया है। उस्मान को कम सिन समझकर मैंने गलती की। अपने बेटे को मैं मरने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं आ रहा हूं उस्मान। वो राहिब को मारेगा नहीं।
तुम कैसे जानते हो? उसने सिर्फ कैदी बनाया क्योंकि वो आपके कहर से डरता है। मुझे लगता है ये मेरी सोच है। तो मसला मेरा बेटा नहीं, बल्कि मसला मेरा वजूद है। मेरा वजूद है उसके लिए। मेरा बेटा जिंदा हो या मुर्दा, अब वो मेरी इज्जत वापस नहीं दिला सकता। दिला सकता है तो सिर्फ उस्मान। अब अगर कोई मेरी इज्जत बचा सकता है तो वो उस्मान है। मैं उस्मान और उसके घर वालों का खून कर कर अपनी इज्जत बचाऊंगा। मुझे भी आपके साथ आना ही गया तो अगर आपकी खातिर मेरी जान चली गई तो ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी। पहले तुम्हें मेरी बात मानना होगी। मेरे कमानदार जैसा लिबास पहनना होगा तुम्हें। जाओ फिर तैयारी करो। उस्मान साहब। अहमद बेटा, क्या हम तलवार की मशक करें? किसी और वक्त करेंगे। चले कुश्ती करते हैं, मैं अपना जोर दिखाऊंगा आपको। ये सब कल करेंगे अहमद। क्या आप अर्तुगरुल साहब के साथ थे? उस्मान साहब, मेरे बाबा बहुत हो गए। अहमद सिपाही, बाबा कभी मरते नहीं हैं अहमद। हमेशा याद रखना, अपने बच्चों के दिलों में आग और एक अनमोल मोती की तरह हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। अहमद सिपाही, या उस्मान, उस्मान साहब को क्या हुआ है? गुस्से में लग रहे हैं। सब खैर होगी इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो तुम्हें लीना। तुम अपने साथ खुशियां लेकर आई हो, माशाल्लाह।
खैरियत तो है ना गजल खातून? बिल्कुल खैरियत है। अर्तुरुल साहब ने सिपे सालार उस्मान के बजाय साउची साहब को बना दिया। साउची ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, वो इसका हक रखते हैं। भाइयों के दरमियान ओहदों का कोई फर्क नहीं होता गजल खातून। मेरी बात गौर से सुनो, अपने शौहरों पर नजर रखो। हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि कबीले में भाई की भाई के साथ लड़ाई हो जाए। वैसे भी अभी तो हमारे अच्छे दिन आए हैं। काराएल, काराएल, मुझे बताओ कि बहते हुए दरिया को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि मैदानों में भागते हुए घोड़ों को रोका जा सकता है? मुझे बताओ कि चलती हवा को रुकने का कहना सही है? क्या ये अफसोस की बात नहीं? बताओ काराएल, बताओ, क्या आंधियों को रोका जा सकता है? क्या घोड़े दौड़ना छोड़ सकते हैं? क्या बहती नदियां कभी रुकती हैं? फिर मुझे रुकने का क्यों कहा जा रहा है? मुझे खामोश रहने का क्यों कहा जा रहा है? आह कराएला, तड़प रहा है, मेरा दिल जल रहा है। आह सब्र, ऐ सब्र। आप ठीक तो है? आ जाए, आए। मैं ठीक हूँ। आए, थोड़ा आराम कर लें। ओ खुदा। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ऐसे ही है। शायद मैं उम्मीद से हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। साउची साहब को पता है इसका? नहीं, अभी नहीं। वो तो बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत होंगे। वो हमेशा कहते हैं कि ज्यादा बच्चे मर्दों की शान बढ़ाते हैं। रीना, आ रही हूँ जनाब। शुक्रिया। रीना, बोलो क्या बात है? ये इतना आसान नहीं। क्यों? आपने बहुत इंतजार किया। इतनी जल्दी बता दूं? तुम्हें भी कुछ कोशिश करनी होगी। तुम्हें ही इसका हल निकालना है। देखो, सब लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं कि बाला खातून मां नहीं बन सकती, और ये बहुत जल्द उस्मान साहब के दिमाग में भी आ जाएगी। ये जो मर्द होते हैं ना, इनका सब्र बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तुम्हारे देखते ही देखते एक और खातून तुम्हारे खैमे में आ गई तो क्या करोगे? बताओ मुझे। बताऊंगी। बताओ शाबाश। आप बैठे तो मैं बताती हूँ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये ठीक नहीं है। क्यों? जब वक्त आएगा तो आप यहीं पर बैठेंगे। ये किसी को मालूम नहीं है। ये फैसला पहले अल्लाह पाक का है और फिर मेरे बाबा और बाकी सरदारों का।
आप सिपह सालार बन गए हैं। इसके बाद हम दोनों जानते हैं कि क्या होगा। फिर कभी ऐसी बात ना करना। बाबा और बाकी सरदारों की नजर में आप कबीले के सरदार का हक रखते हैं। सिर्फ आप साउची, सिर्फ और सिर्फ आप। चलें, अब बैठिए। चलें, हम अकेले हैं, बैठ जाएं। अब आप अपनी आंखें बंद करें। अब देख सकते हैं। लीना, क्या तुम? पहली दफा जब मैं उम्मीद से थी तो आपने मुझे यह हार तोहफे में दिया था। मैंने इसे कभी नहीं उतारा और हर वक्त दुआ में बेटी को मांगा। दुआ पूरी हो गई। हमारा एक और बच्चा होगा साउची। कई कबीले के लायक हमारा एक और बेटा होगा। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, आ जाओ। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इजाजत दें।